हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो प्रोनाउन आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रोनाउन दैट मीन्स सर्वनाम, इसके पूरे सभी इसके टाइप्स, इसके डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स और इसके जो पूरे टाइप्स हैं, टाइप्स के जो चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ पर यूज होते हैं, सभी कुछ मीन्स इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वन शॉट में ये वीडियो को कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं। अगर आपको प्रोनाउन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है, मीन्स आप एकदम जीरो हो प्रोनाउन में, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप इसमें जीरो टू हीरो बन सकते हो अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो आप जरूर देखना। उम्मीद है आप जरूर देखोगे। तो इसमें देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ। इसमें प्रोनाउन है, इसके डेफिनेशन है, और कहाँ कहाँ इसके एग्जाम्पल्स यूज होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। और देखिए, इसमें अलग अलग टाइप्स को इसमें कवर किया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, एक्सरसाइज करवाई गई है, सभी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, नहीं, हम लोग आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रोनाउन का। किसका? प्रोनाउन का। आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन को हम लोग आज बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पहले पार्ट मीन्स नाउन को कवर कर दिया था। कि जो भी नाउन को नहीं देखे, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे क्लासेस 97 में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो आप वहाँ पर जा करके उसे देख पाओगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आप प्रोनाउन देखिए तब तक। तो जो भी नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन हमारा दूसरा पार्ट था हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यहाँ पर प्रोनाउन को आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से दिख ना रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, डेफिनेशन उसका हम लोग समझते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेजेस। ये नाउन के जगह में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अगर इसको हम लोग हिंदी में के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, सभी चीज़ों को हम लोग एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप एक बार जरूर जाके सब्सक्राइब करिए और देखिए हमारे चैनल को। हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा और वहाँ जा करके आप इसे देख पाओगे। तो उम्मीद है आप वहाँ पर जाके जरूर देखेंगे। तो ये वीडियो हमने कवर किया था। तो ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या क्या है, आपको फिगर के माध्यम से भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक मैंने चित्र भी लिया है, और बहुत ही सुंदर चित्र है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, और यहाँ पर हमने सभी प्रोनाउन को लिया है। प्रोनाउन के टोटल 9 टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, एंड लास्ट वन दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो आई थिंक आपको सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे। तो पहला टाइप्स को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला टाइप है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन? आपको दिख रहा होगा पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस पोजीशन, जो पोजीशन को बताता है, ऑनरशिप को बताता है, ओरिजिन को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, माइन, योर्स, हीज, हर्स, योर्स, देयर्स, ये सभी एग्जांपल में आपको क्या लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं पोजीशन के बारे में बता रहा है, ऑनरशिप के बारे में बता रहा है, रिलेशंस के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिया है। द किड्स आर योर्स एंड माइन, जो किड्स है वो तुम्हारा और हमारा है। तो ये पॉजिटिव को बता रहा है। इस सेंटेंस में क्या बता रहा है? पोजीशन को बता रहा है। यहाँ पर आपको देखो पोजीशन देखने को मिल रहा होगा। तो इस सेंटेंस में क्या बता रहा है? द किड्स आर योर्स एंड माइन। दूसरा एग्जांपल आप देखो, हुज पर्स इज दिस, यहाँ पर पूछ रहा है एक पर्स किससे बिलोंग है, किसका है, ऑनर इसका कौन है? तो इट इज हर्स।
क्या बोल रहा है, इट इज, ये उसका है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज हुआ है ये क्या है हमारा, पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और पहला जो टाइप्स था हमारा प्रोनाउन का ये समझ में आया होगा। और अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए कोई बढ़िया बात है आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक बने रहने के लिए भी थैंक यू। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके उनको, तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, आज का टॉपिक हमारा यही है। पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सभी चीज़ों का हमने इसमें जो जो पॉइंट हमें नेसेसरी था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें ज़रूरी होती है सभी चीज़ों को मैंने लिया है। क्या लग रहा है बढ़िया, या फिर ऐसे ही चल रहा है, किसी तरह निकल रहा है चीज़ें? नहीं, निकलने नहीं देना है। जो भी पढ़ना है क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। ओके, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? द प्रोनाउन दैट वी यूज टू रेफर पीपल एंड समटाइम्स एनिमल्स। ऐसे प्रोनाउन जिसे हम लोग रेफर करते हैं, किसे यूज करने में, पीपल लोगों को रेफर करने में, या फिर कभी कभी एनिमल्स को रेफर करने में। तो एग्जाम्पल के थ्रू से आपको मैं समझाता हूँ, जैसे आई, यू, सी, ही, ईट, ये जो सभी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये सभी एग्जाम्पल का हम लोग यूज करते हैं किसके टर्म में, पर्सनल प्रोनाउन के टर्म में। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। आई एम अफ्रेड ऑफ माइस। तो आई एम कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को रेफर कर रहा है, इट सेल्फ रेफर कर रहा है। द टोस्टर गेट्स रियली हॉट। जो टोस्टर है वो काफ़ी हॉट है व्हेन इट हिट्स ब्रेड, जब वह ब्रेड को हिट करता है। तो ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। उम्मीद है आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा। हम्म, क्या लग रहा है, नहीं आया समझ में? हाँ, अगर समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, साथ ही साथ एक लाइक जरूर। सो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्चुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? इट इज a word that is used to connect an independent clause to a relative clause। जब कोई एक इंडिपेंडेंट क्लाउज दूसरे रिलेटिव क्लाउज से जुड़ता है, तब जहां वहां पर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स आर हु, whom, which, what, that। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के टर्म में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आई नीड टू फाइंड ए पर्सन हु कैन रीड स्वेडिश। मैं उस तरह के पर्सन को ढूंढ रहा हूँ हु कैन रीड स्वेडिश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, दोनों रिलेटिव क्लाउज को ऐड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लाउज से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके ही लाइक से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, शी डज नॉट वांट टू ईट मील दैट इज टू स्पाइसी। क्योंकि वह काफ़ी स्पाइसी है इसलिए वह उसे खाना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर जो दैट यूज हुआ है वह क्या है हमारा, दैट क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दिख रहा होगा हेडिंग में। तो उम्मीद है रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि प्रोनाउन का ही हम अभी सीरीज कुछ पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, इसे बहुत ही आसानी भाषा में समझो कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एन ऑब्जेक्ट। वह एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इट रेफर्ड बैक टू द सब्जेक्ट, और वह किसे रेफर करता है, सब्जेक्ट को ही रेफर करता है। ओके, सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही कहीं ना कहीं वो रेफर कर रहा होता है। ओके, दूसरा बात देखो यहाँ पर, इट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। क्या बोल रहा है, यह जो होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ही प्लेस को टेक ओवर कर लेता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ये सभी जो वर्ड्स होते हैं यहाँ ये किसके वर्ड होते हैं, कहाँ पर हम लोग इसे यूज करते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही वर्ड्स होते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए इसके फर्दर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ लिया है। ओके, आपको समझाने के लिए, जैसे कुछ पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने चेंज करा है। जैसे आई, आई का क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा। यू का क्या होगा, यू का योर सेल्फ हो जाएगा। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, वी का योर सेल्फ, इट का इट सेल्फ एंड वन का वन सेल्फ। ओके, अब इसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिया है, आप इसे ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, हाँ, वेट वेट वेट, मैं क्वेश्चन को अंडरलाइन करता हूँ। वाई कांट यू डू इट, वाई कांट यू डू इट। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो वाई कांट यू डू इट योर सेल्फ, तुम इसे अपने तरीके से अपने आप क्यों नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, योर सेल्फ। ठीक है, क्या होगा, योर सेल्फ। दूसरा क्वेश्चन में आप कमेंट में बताओ कि डेव एंड केन वेयर ट्राइंग टू बेक ए केक कॉल। क्या बोल रहा है, जो डेव है एंड केन है, वेयर ट्राइंग टू बेक ए केक बॉल बाय फॉर देयर मॉम्स बर्थडे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बाबू, बताओ क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर सही होगा। आप यही से ऑप्शन में बता दो कौन सा सही हो जाएगा। डेव एंड केन वेयर ट्राइंग टू बैक केक ऑल बाय देमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर प्लुरल फॉर्म है दोनों का, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्या, देम सेल्फ। क्या यूज करेंगे, देम सेल्फ का यूज करेंगे। ओके, आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक आज का था। हमने आज पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ चुका हूँ रिलेटिव प्रोनाउन को। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हैं, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके इसे देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और भी इसके एक्सरसाइज को मैं लाऊंगा, काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको भी दूंगा बनाने के लिए, आपको भी कमेंट करना रहेगा उसमें। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक है। ओके, तो थैंक यू। प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे, डेफिनेशन जान लेंगे, देन आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन, यहाँ पर आप देखो, है ना, क्या है, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट नाउन, जो कि यूज होता है नाउन को सब्स्टिट्यूट करने में। जहाँ पर नाउन होता है उसी के जगह पर इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंड दैट आर नॉट दैट आर नॉट स्पेसिफिक। ओके, और इसे और बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म। हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को सिंगुलर के टाइम टर्म में यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ प्लुरल के भी टर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। आइए, क्या है एग्जाम्पल, आप ध्यान से देखना एग्जाम्पल इसका। हाँ, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, ईच, वन, मच, नोबडी, नो वन। ये सभी एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पर लिया है, वो सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, सभी एग्जाम्पल हमारे, हाँ, इनडिफिनिट प्रोनाउन के हैं। किसके हैं, इनडिफिनिट प्रोनाउन के। ओके, और हमने प्रोनाउन के और सारे भी वीडियो बना रखे हैं, अगर ये आपको समझ में आया होगा तो बढ़िया। चलिए इसके कुछ एक्सरसाइज को मैं देख लेता हूँ। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले रखा हूँ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, आप देखो यहाँ पर। जैसे इच से हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, अगर हमें जब बनाना हो तो इच से सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट होगा। ओके, सो लुक हियर, द टीचर आस्क्ड इच टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। जो टीचर है वो आस्क करता है, वो पूछता है कि सभी को अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो जमा करो, है ना। द टीचर आस्क्ड इच टू प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट। तो इच से हमने सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया, आपको दिख रहा है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अनदर। अनदर इज एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो यू लुक हियर, अनदर यहाँ पर यूज हुआ, अनदर वन ऑफ देम एंटर्ड द हाउस। ओके, तो यहाँ पर नाउन को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पर किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यहाँ पर नाउन होना चाहिए था, बट यहाँ अनदर यूज हुआ है। दैट मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स नाउन हियर। ओके, एंड यू लुक नेक्स्ट वन दैट इज एनीवन, है ना। एनीवन, एनीवन, इज देयर एनीवन हु लाइक्स या पिस्टल। नेक्स्ट वन एवरीवन का यूज हुआ है। कैन एवरीवन सिट डाउन प्लीज। एनीथिंग का यूज हुआ है, एनीथिंग would be fine for me, everything,
एवरीबॉडी, नोबॉडी, नन, नथिंग, नथिंग से देखिए वर्ड यहाँ पर नथिंग हैपेंड यस्टरडे मीन्स यस्टरडे कुछ नहीं हुआ था, बट यहाँ पर किसे रिप्लेस किया, किसी किसी में सब्स्टिट्यूट हुआ यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सभी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो सभी को है एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नन, नथिंग, दिस ऑल आर इंडेफिनिट प्रोनाउन, द एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, हम लोगों ने कैसे इसे यूज किया इन सेंटेंस आपने देखा। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन ले रखा हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पर क्या होगा, कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन को यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जो कि आपको कमेंट में उसे बताना होगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन को देख लेता हूँ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कैन डैश टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पर होगा क्या, चलिए बताइए, कैन डैश टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कैन समबडी, क्या, कैन समबडी, ओके, समबडी, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो समबडी इज द indefinite pronoun which is used in the place of noun here. Okay, now we look the second number questions, that is I was looking for ice cube, I did not find dash here। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग indefinite pronoun का यूज करेंगे, आप लोग कमेंट में बताओ। अच्छा चलिए ये हम ही बता देता हूँ, कमेंट में आपको थर्ड क्वेश्चन को बताना है जो कि काफी आसान है, काफी इजी है। ओके, तो आई वाज लुकिंग फॉर व्हाट, लुकिंग फॉर सम आइस क्यूब मीन्स यहाँ पर क्या हम लोग यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, SOME, सम आइस क्यूब। एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एनी, ठीक है, एनी हियर, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं मिला। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। थर्ड नंबर दैट इज जो है एलाई इन्वाइटेड टू द पार्टी, एलाई इन्वाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पर कौन सा यूज होगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। तो ये नंबर मैं आपको मैं दे देता हूँ, हाँ ए नंबर में देता हूँ मैं आपको एवरीवन, एवरीवन, दूसरा मैं देता हूँ एवरीबॉडी, तीसरा मैं देता हूँ हिमसेल्फ, चौथा मैं देता हूँ नोबडी, नोबडी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके, तो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा जो कि है इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपको समझ में आया इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट नाउन, जो कि यूज होता है, सब्स्टिट्यूट करता है, किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, दैट आर नॉट स्पेसिफिक। ओके, ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, ये भी हमने जाना। ओके, तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं आज के क्लास को ऑफ करता हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसके और सारे भी जो भी चीज़ हैं, आपको छोटी मोटी चीज़ सभी को हम लोग कवर किए हैं इसमें। एक्सरसाइज भी है, डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके डेफिनेशन को। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू रेफर टू आइदर पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट। हम लोग इसे रेफर करते हैं, यूज करते हैं, या फिर लोगों को बताने के लिए, एनिमल को बताने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिया है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं कौन कौन से वर्ड है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। दीज ऑल वर्ड्स आर रेफरिंग टू समथिंग। ये क्या कर रहे हैं, किसी को रेफर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी के लिए, मीन्स ये चीज़ें रेफर की जा रही हैं, या फिर वो किसी प्लेस के बारे में हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट, किसी एनिमल, किसी को भी बताने के लिए जिसे हम लोग यूज करते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सभी क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिससे हम लोग नाउन के प्लेस में रिप्लेस करते हैं, या फिर किसी क्वेश्चंस को बताने में हम लोग इसे यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल से देखिए, जैसे पीपल के टर्म में हम लोग कैसे यूज करते हैं इसे, दिस इज माई लैंड्स, फ्रेंड लैंड्स। एनिमल के सेंस में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, दैट लुक्स लाइक ए पॉइजनस स्नैक, वो कैसा दिख रहा है, पॉइजनस स्नैक की तरह दिख रहा है। ओके, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप देखो, ऑब्जेक्ट के टर्म में हम लोग इसे यूज करेंगे, द कार्स इन द फ्रंट आर वर्थ मोर देन दोज इन द बैक। ओके, अब आप देखो
इसके जो भी हमने पढ़ा कि जो भी रेफरिंग वर्ड्स हैं इसमें दिस दैट दीज एंड दोज, ये क्या है, यही चार वर्ड जो हैं यही क्या करते हैं, रेफर करते हैं चीज़ों को बताने के लिए। दिस दैट दीज एंड दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। देर आर फोर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स वी कैन यूज इन इंग्लिश ग्रामर, दैट इज दिस दैट दीज एंड दोज। ओके, तो सभी को हम लोग किस सेंस में यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, दैट इज देखो आप, दिस जो है दिस इज द सिंगुलर ऑब्जेक्ट नियर द स्पीकर, ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और या फिर कोई ऑब्जेक्ट नियर हो तो उसे बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, ऐसे करके, है ना। अब दीज देखो, अब दीज एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, एंड फर्दर फ्रॉम द स्पीकर, जो बात कर रहा है उससे काफी दूर रहता है, ठीक है, उस सेंस में हम लोग दीज का यूज करेंगे। एंड दैट इज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड नियर द स्पीकर, ये भी नियर होता है स्पीकर के, एंड दोज आर प्लूरल ऑब्जेक्ट एंड फर्दर फ्रॉम द स्पीकर। आई बात आपको समझ में। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल्स को बता देता हूँ, क्योंकि आप उससे देख पाकर क्लियर हो सकोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल को मैंने कवर किया है। द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। ओके, आ रहा होगा आप लोगों को, आई थिंक मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल देखो, दिस वाज माई ब्रदर बैग, यह जो बैग है वो मेरे ब्रदर का बैग है। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड यूज हुआ है दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखो, दैट सीम्स लाइक द बाइक आई यूज टू ड्राइव, वो वैसा बाइक दिख रहा है, तो किसी को इंडिकेट कर रहा है, किसी को रेफर कर रहा है ना। तो ऐसे में हम लोग यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल हैं, दीज आर प्रेटी हेयर बैंड्स बट दे लुक प्लीजिंग, those seems to be riper than the mangoes in the basket. Such was her aura and personality. None of these are apt selections, and neither of it is are healthy. तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स थे जो अभी हमने यूज किया, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स थे। आप सभी को, आप अगर इसे लिखना चाहो तो आप राइट डाउन कर लो इसे अपने पेन और पेपर में। अच्छा, आप बताओ, जब किसी को हम लोग मीन्स संकेत करते हैं, रेफर करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वर्ड को यूज करेंगे, यही सब तो वर्ड का यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पर मैं अब छोटा सा एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेहतरीन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, आपके क्लास 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 मीन्स कहीं भी अगर आप इंग्लिश एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आने की जो मीन्स परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। ओके, तो आप देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं इसे कब आपको बताने वाला हूँ। हाँ, लुक हियर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन एंड नाउन्स एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, उसे जो यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर जो नाउन अंडरलाइन है, जैसे देखो यहाँ ब्रूनो, ब्रूनो इज माई कजन, आई प्रीफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू फ्रेश जूस, दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस। तो ये एक नाउन है ना, तो इस नाउन को हमें यूज रिप्लेस करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। किसे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करके इसे रिप्लेस करना है। तो चलिए बताइए। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रूनो इज माई कजन, तो यहाँ पर मैंने डैश दिया है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ब्रूनो इज माई कजन, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं दिस, क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई कजन। ओके, दूसरा आप देखो, आई प्रीफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू फ्रेश जूस, मीन्स मैं क्या प्रीफर करता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए, फ्रेश जूस को प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेश जूस की जगह में क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो कौन सा होगा बताइए। आई प्रीफर सॉफ्ट ड्रिंक्स टू दीज, क्या होगा, दीज होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस, ये जो फ्लावर हैं स्मेल नाइस मीन्स काफी बेहतरीन स्मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड नंबर का आप बताओ, थर्ड नंबर में क्या होगा, दीज होगा, क्या होगा, दीज, यहाँ पर भी दीज होगा, दीज स्मेल नाइस। बी केयरफुल डैश इज हॉट, यहाँ पर देखो बी केयरफुल दैट प्लेट इज हॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा और जो मेरे हिसाब से बेस्ट लग रहा है वो क्या होगा, बी केयरफुल दैट इज हॉट। ये क्या है, क्योंकि वो नज़दीक रखा हुआ है, नज़दीक में जब भी हम यूज करते हैं तो प्लूरल फॉर्म दैट मीन्स दैट का यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म का, है ना। सिंगुलर प्रोनाउन में दैट क्या है, दैट आता है। एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5 नंबर, डिड यू फाइंड
इन देयर डिड यू फाइंड द कैट्स है, यहाँ पर क्या है, द कैट्स है ना, दिख रहा होगा आपको, द कैट है, डिड यू फाइंड द कैट्स इन देयर। तो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या हो जाएगा, डिड यू फाइंड दोज होगा, क्या होगा, दोज। तो ये कुछ एक्सरसाइज थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने क्या पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू रेफर टू एदर पीपल और एनिमल और ऑब्जेक्ट। किसी भी लोग, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट को रेफर करने में जिस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज, दैट, दीज एंड दोज ऐसे वर्ड का हम लोग यूज करते हैं रेफर करने के लिए। ओके, हमने यहाँ पर देखा कि दीज सिंगुलर ऑब्जेक्ट है एंड दीज आर प्लूरल, दैट सिंगुलर एंड दोज आर प्लूरल, इस टर्म में यूज करते हैं। एक छोटा सा एक्सरसाइज हमने इस पर लिया था। एंड आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में क्लास को करेंगे, इसके डेफिनेशंस, इसके यूजेस और इसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा अभी चल रहा था सीरीज आपका प्रोनाउन का, प्रोनाउन के सभी टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद है आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के पिछला क्लास देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी में आपको मिल जाएगा। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करूँगा। तो देखिए कैसा, जैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो एक शायरी से क्लास को स्टार्ट करते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो इसी लाइन के साथ हम लोग पढ़ाई को अपना स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है आज का इंटेंसिव प्रोनाउन। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, इंटेंसिव प्रोनाउन होता क्या है। सो एन इंटेंसिव प्रोनाउन इज सिमिलर टू ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो इंटेंसिव प्रोनाउन है यह सिमिलर है, किसके तरह समान है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के प्रकार का है। दैट इज मोस्टली कंफ्यूज ऑल सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। ये मोस्टली क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि इंटेंसिव है। तो इसीलिए एक और हमने डेफिनेशन इसके लिए लेके रखा है जो इससे आपको कहीं ना कहीं पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, एन इंटेंसिव प्रोनाउन An intensive pronoun is a pronoun that is used to provide emphasis on the actions subject does in a sentence। जो सेंटेंस में जिस पर बात हो रही है, जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही है, उसके एम्फेसिस को कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रोवाइड करता है, बताने का काम करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे, इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये एक सिमिलर है, किसकी तरह सिमिलर है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। ओके, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड एन ऑब्जेक्ट एंड इट रेफर्ड बैक टू द सब्जेक्ट। इट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। और इसका जो मेन डेफिनेशन था वो ये था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ऐसे वर्ड्स जो थे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग इसे कहते थे। इसी प्रकार हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है, इसका हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। आप देखो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। ये था इंटेंसिव प्रोनाउन का एक छोटा सा डेफिनेशन और इसका अब हम लोग यूजेज देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स में इसका यूज कैसे होता है इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और यहाँ दिख रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दोनों में डिफरेंस है ना, इसीलिए मैंने ये सभी चीज़ों को लिया है। तो अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर आई आपको दिख रहा है तो यहाँ क्या होगा, माई सेल्फ होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर यू दिख रहा है तो यहाँ पर योर सेल्फ होगा, ही का क्या होगा, हिम सेल्फ होगा, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ एंड दे का दैम सेल्फ। तो ये जो वर्ड है, आपको जो ये वर्ड दिख रहा है, यही जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से यूज होता है। इसे हम लोग किस में यूज करते हैं बाबू, इसे हम लोग यूज करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन में। किस में, इंटेंसिव प्रोनाउन में। उम्मीद है बातें आपको आ रही होंगी समझ में। तो एक यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, आप क्वेश्चन देखो, व्हाट आर रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। तो जो भी नहीं जान रहे हैं आप
आपको दोनों का डेफिनेशन या फिर दोनों का जो भी डिटेल आपको चाहिए वो सारे आपके इस सीरीज में अवेलेबल मिलेंगे। आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी जाकर देख सकते हो और इंटेंसिव प्रोनाउन को भी जाकर देख सकते हो। अगर तब भी आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप क्या करो, आप हमें कमेंट करना, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो को बना करके आपको बताऊंगा कि इंटेंसिव एंड रिफ्लेक्सिव में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने अभी क्या पढ़ा, इंटेंसिव प्रोनाउन को पढ़ा, इसके डेफिनेशन को जाना, इसके यूजेज को देखा हमने और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बिना कुछ ज़्यादा बोलते हुए क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों को क्या कहते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर लिया है। तो उम्मीद है आप लोग सबको वीडियो में बने रहिएगा। तो वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटा सा मोटिवेशन शायरी से स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो क्या है, यहाँ पर देखो आप, दुनिया में हर चीज पराई है, दुनिया में हर चीज पराई है, कोई कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। तो पढ़ो, बढ़िया से पढ़ाई करो, पढ़ने के अलावा, पढ़ने के बाद अगर चाहो तो कुछ करो, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करो। तो उम्मीद है ये लाइन आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। सब कोई क्या है, पराये हैं, सिर्फ अपना जो पढ़ाई है जो अपने पास रहती है। लोग कहते हैं ना कि सब चीज बंटवारा हो जाएगा आपका, आपका भाई भाई में भी बंटवारा हो जाता है, पैसे की बंटवारा हो जाती है, संपत्ति की बंटवारा हो जाती है, लेकिन एक शिक्षा जो आपको मिलती है उसे कोई बांट नहीं सकता है। तो पढ़ाई कभी पराई नहीं हो सकती है। इस लाइन से आपको क्या समझ में आया, आप जरूर कमेंट में बताइए। और चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। किसे पढ़ेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पेंटिंग चल रहा है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। हाँ, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, इसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पर ले रखा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताता है। ओके, और एक अगर दूसरे टर्म में से अगर देखें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर ए सिचुएशंस वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन अदर्स एंड रिसीव द सेम एक्शन इन रिटर्न। एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ एक्शन कर रहे होते हैं किसी दूसरे के लिए, और बदले में क्या होता है, उन्हें भी सेम रिटर्न इसी तरह का मिलता है। तो इस प्रकार के जहाँ पर वर्ड यूज होते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं इस तरह के सेंटेंस में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई बात समझ में, ये दोनों डेफिनेशन आपको। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिया है मैंने, आप इस एग्जांपल्स को देखो। क्या एग्जांपल्स, एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दैट स्टूडेंट डिस्कस देयर क्वेश्चंस विथ वन अनदर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जो डिस्कस कर रहे हैं आपस में, मीन्स वन अनदर में कर रहे हैं, दैट इज, ये इसका क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। दूसरा है फादर एंड सन लव ईच अदर। यहाँ पर आपको ईच अदर दिख रहा है, तो ईच अदर इज एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, एंड देन थर्ड, वी कांट सी वन अनदर, वी कांट सी वन अनदर इन डार्क। तो ये तीनों जो एग्जांपल्स थे वो तीनों थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। और इसके कुछ और एग्जांपल्स को जो मैंने ले रखा है यहाँ पर, आप इसे भी देखो, इसे समझने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहला, स्टूडेंट डिस्कस देयर क्वेश्चंस विथ वन अनदर, ये एग्जांपल हो गया। तो पहला, फादर एंड सन लव ईच अदर, वी कांट सी वन अनदर इन डार्क, द टीम कॉन्ग्रेट्स वन अनदर आफ्टर विनिंग, वी नो ईच अदर वेरी वेल। हम लोग जो आपस में अपने आप को जानते हैं, काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स थे बाबू, ये सभी एग्जाम्पल थे आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। ओके, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए इसी के ऊपर एक छोटा सा एक्सरसाइज है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, इस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेहा एंड प्रिया हेल्प, रेहा नेहा एंड प्रिया हेल्प इन देयर प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, नेहा एंड प्रिया, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, क्या होगा इसका आंसर, ईच अदर होगा। दोनों क्या करते हैं, आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे का, तो ईच अदर हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरा है वी मेड स्केच ऑफ, क्या होगा, वन अनदर, क्या होगा यहाँ पर, वन अनदर हो जाएगा, क्या होगा, वन अनदर। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। द टू फ्रेंड्स लुक्ड एट डैश एंड स्माइल। देखो यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बच्चा, क्या है, द टू फ्रेंड्स लुक एट डैश एंड स्माइल, तो क्या होगा, लुक एट ईच अदर होगा, क्या होगा, ईच अदर। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है पढ़ने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेट एंड द आयरन स्टिक विथ, द मैग्नेट एंड द आयरन स्टिक विथ, क्या होगा यहाँ पर, वन अनदर होगा, वन अनदर होगा। द ब्रदर्स लव्ड ए लॉट, द ब्रदर्स लव्ड ए लॉट, क्या नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ईच होगा ना, ईच, ईच अदर। ओके, तो सिक्स में क्या होगा, द टीम्स कंप्लीट विथ वन अनदर, यहाँ पर भी वन अनदर होगा। चलिए दूसरा कलर से करता हूँ, वन अनदर होगा, ठीक है। सेवन नंबर, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर देखो सेवन नंबर में क्या है, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर भी वन अनदर होगा बाबू, क्या होगा, वन अनदर। राइटिंग थोड़ा इसमें मेरा खराब है, ध्यान रखिएगा। वन अनदर, मेरी आवाज़ को सुनिएगा, उसके बाद आप लिख सकते हो। एट नंबर देखना, द चिल्ड्रन स्पेंड देयर हॉलीडे प्लेइंग विथ, प्लेइंग विथ, क्या होगा, प्लेइंग विथ इसका, जल्दी बताइए आप, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका भी होगा वन अनदर, वन अनदर। एंड द माई कैट एंड रैबिट फाइट ईच अदर, यहाँ ईच अदर हो जाएगा। एंड माई फैमिली आर वेरी हेल्पफुल एंड काइंड, इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, आप कमेंट करके बताना इसका, कमेंट, ओके, कमेंट करके इसका जवाब जरूर देना। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और हमने आज का क्लास में क्या क्या पढ़ा एक बार उसे एकदम तुरंत रिवाइज करता हूँ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इसके डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स, और इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा, थोड़ी नहीं मीन्स पूरे 10 क्वेश्चन को हमने देखा। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और हमारी तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को क्या क्या कहते हैं, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर लिया है। तो उम्मीद है आप लोग सबको वीडियो में बने रहिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर सिचुएशंस वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन। इसी के ऊपर एक छोटा सा एक्सरसाइज है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के ऊपर छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, इस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिया है।